अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉर्नियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। दो इवेंट्स थे, बड़े थे, इसलिए ईद की खुशियों में भी मैंने ये वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर दी ताकि ये बड़ी जो एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस हैं आप इन्हें समझ सकें। इन रिसर्चेस को आपकी खिदमत में पेश करने से पहले मेरी तरफ से एस्ट्रोजेम्स की पूरी टीम की तरफ से दिल की गहराइयों से आपको ईद मुबारक। अपनी खुशियों में जो लोअर तबका है उन्हें भी ज़रूर शामिल करिएगा, अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। जो मेरे पास खबरें हैं उनमें पहली न्यूज़ बहुत अच्छी है। मरकरी जो कि एक प्लैनेट ऑफ माइंड स्किल्स, कम्युनिकेशन, कंसंट्रेशन, ये आपके यहाँ 8th एंगल पर आएगा। 8th एंगल पर आने से इसने डंप हो जाना था। आपका अंदाज़े गुफ्तगू हार्श होना था, अग्रेशंस, इरिटेशंस एंड जल्दबाजी आपके अंदर भरना थी। आपकी कैलकुलेशन में एक्यूरेसी नहीं रहना थी। आपके यहाँ प्लान्स करते हुए फॉगी माइंड रहना था जब मरकरी 8th एंगल पर जाता है। बट प्लस पॉइंट क्या हुआ कैप्रिकॉर्नियंस कि इस 8th एंगल को सूरज रूल करता है। ये सूरज का अपना घर है, वो फ्रेंडली रहता है, मैक्सिमम फ्रेंडली। अब जब मरकरी यहाँ 28 जुलाई को ऐड होगा तो 22 जुलाई से सूरज ऑलरेडी यहाँ मौजूद है जो मरकरी की कमज़ोरियों को दूर कर देगा। एंड यू आर अगेन ऑन टारगेट विद हाई प्रेजेंस ऑफ माइंड, विद हाई क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन, हाई कैलकुलेशन लेवल्स, विद हाई विजन्स। सो ये मरकरी की कमज़ोर हालत सूरज की सपोर्ट से रिकवर हो जाएगी एंड यू आर गोइंग गुड विद हाई रिवॉर्ड्स इंशाल्लाह। एंड ये सब वो चीज़ें हैं जिन चीज़ों से आपके अंदर माइंड स्किल्स मज़ीद मैच्योर होंगी। फ़हम फ़रासत, अक्ल ज़हानत, नॉलेज, एक्यूरेसी, प्लान्स, क्रिएटिविटी ये बढ़ेगी। इसके बढ़ने से सिर्फ आपको जर्नल एडवांटेजेस नहीं मिलेंगे कि कुछ मनी मेक हो जाएगी, कुछ फेस वैल्यू बन जाएगी। इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस रिजॉल्व होंगी। जैसे अगर आप पर कोई तोहमत लग गई थी कैप्रिकॉर्नियंस, अगर कोई बंदा आपको गलत समझ रहा था, शकूक पैदा हो गए थे, अदावतें पैदा हो गई थी, लाइबिलिटीज़ आ गई थी, लिटिगेशंस आ गई थी, एंग्जाइटी आ गई थी या डिप्रेशन आ गया था, तो तब भी वो 28 जुलाई से बाय द सपोर्ट ऑफ टाइम, बाय द सपोर्ट ऑफ एक्स्ट्रा नेचुरल फ्यूल्स वो रिकवर होती हुई नज़र आती है। इन रिकवरीज़ में अगर आप भी थोड़ा सा अपनी विल, अपनी स्किल्स परफॉर्म करें तो ये चीज़ें बजाय देर से रिकवर होने के जल्दी रिकवर हो जाएंगी। जैसे सूरह शम्स पढ़ना, दिस इज़ एक्स्ट्रा एफर्ट। जैसे सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत पढ़ना, ये बहुत अच्छा रहेगा। एंड जैसे ब्लू सफ़ायर या रूबी पहनना, ये बहुत अच्छा रहेगा। अगली खबर मेरे पास मार्स से रिलेटेड है, दैट इज़ पॉजिटिव। और मार्स आपके 9th एंगल पर आ जाएगा 29 जुलाई को। 2 साल में एक दफ़ा मार्स 9th एंगल पर आता है फॉर 6 to 7 वीक्स, तकरीबन 2 महीने के लिए। पौने 2 महीने होते हैं, कभी 42 डेज़ के लिए आता है, कभी पूरे ही मतलब 60 दिनों के लिए आता है। इस एंगल पर बहुत मुफीद होगा हायर एजुकेशन वालों के लिए। इस एंगल पर बहुत मुफीद होगा लव लाइफ वालों के लिए। इस एंगल पर ये बहुत मुफीद होगा जिस्मानी कमज़ोरी वाले कैप्रिकॉर्नियंस के लिए। इस एंगल पर ये बहुत मुफीद होगा स्टेट एजेंट्स के लिए, रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए, स्टॉक एक्सचेंज एजेंट्स के लिए एंड प्रॉपर्टी जो कंस्ट्रक्ट करते हैं, क्या कहते हैं, बिल्डर्स के लिए। 9th एंगल पर मार्स का अपीयर होना 2 साल में ताकतवर 3 पोजीशन है फॉर दिस टाइप ऑफ जो मैंने फील्ड्स गिनवाई हैं। एंड इवन सर्जन्स, इवन इसके ज़मीन से रिलेटेड जितने भी कारोबार हों, चाहे बागात हों, चाहे वो ज़रई ज़मीन हो, चाहे वो प्लॉटिंग हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, ये सब आपको फ़ायदा देगी। वीनस भी आपके 9th ही एंगल पर है, तो आपके ताल्लुकात अपने सीनियर्स के साथ, आपके ताल्लुकात फैमिली वेलफेयर के साथ, वालदैन के साथ, छोटे बहन भाइयों के साथ, करीबी रिश्तेदारों के साथ, वो भी बहुत बढ़ेंगे।
एंड अदावतें ख़त्म होने का मतलब है नाराज़गियाँ दूर होंगी। फिर ऊपर से ईद सीज़न भी है तो वीनस की वैसे ही बड़ी ज़रूरत थी। सो दिस इज़ अ पॉजिटिव साइन। सो कितनी फील्ड्स आपके लिए पॉजिटिव होंगी? माइंड स्किल्स, लीडरशिप क्वालिटी, प्रॉपर्टी, लव लाइफ, फिज़िकल हेल्थ, ट्रैवलिंग, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, एक्यूरेसी, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, ये सब आपके लिए रास होगी। हाउस वाइफ्स अलग से फ़ायदा उठाएंगी क्योंकि उनके ताल्लुकात सराउंडिंग से बहुत अच्छे रहेंगे, जिसकी वजह से वो घर में अपने आप को एक सिक्योर, परफॉर्मिंग, लविंग, केयरिंग फील करेंगी। एंड उसकी वजह से वो अपने वेलफेयर वाले आइडियाज़ अपनी औलाद तक या अपने सराउंडिंग तक पहुंचा सकेंगे। स्पिरिचुअल पीस अलग से मिलेगा, स्टूडेंट्स को अलग से एक तवानाइयाँ मिलेंगी, बिजनेसमैन्स को अलग से तवानाइयाँ मिलेंगी। खेल से रिलेटेड है मार्स, तो खेल के शोबे में भी तरक्की होगी, खेल की सनद में भी तरक्की होगी, खिलाड़ियों की भी तरक्की होगी। सो थिंग्स आर गोइंग गुड कैप्रिकॉर्नियंस। बट एज यू नो, आपका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न इस वक्त रेट्रोग्रेड है, जुपिटर रेट्रोग्रेड है। उसको ओवरकम करने के लिए सूरह शम्स ज़रूर पढ़ें, ब्लू सफ़ायर ज़रूर पहने, एंड सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत पढ़ें। अगर कोई कैप्रिकॉन इसको पहले ही एक्सपीरियंस कर चुका है और वो ठीक नहीं हो रहा तो फिर वो पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चला जाए, या फिर इससे भी ज़्यादा ताकतवर जो रेमेडीज़ होती हैं जिनमें ज़्यादा रेडिएशंस पाई जाती हैं, जिनमें ज़्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी पाई जाती है, वो फिर मज़ीद एक कंप्लीट आर्ट ऑफ हीलिंग है, दैट इज़ कॉल्ड एज जिमोलॉजी। उसके लिए आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए। नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपनी कैलकुलेशंस के लिए टाइम ले सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है कैप्रिकॉर्नियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। मैं ज़्यादा लंबी बात इसलिए नहीं करना चाहता कि जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगी तकरीबन ईद का दूसरा दिन चल रहा होगा, तो आप तवज्जो अपनी फैमिली की तरफ दीजिए। अभी मज़ीद मौके आएंगे इन इवेंट्स को डिफ़ाइन करने के, या अगर आपके जहन में कोई सवाल इन इवेंट्स के बारे में, मार्स और मरकरी के बारे में कोई चल रहा हो, तो नीचे कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा अगली वीडियो तफसील से बनाऊँ और आपके सारे सवालों को आंसर कर सकूँ। अब हमें इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में हम मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा कैप्रिकॉर्नियंस। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह निगहबान।